कुछ भी हानि होती है, मेरा शारीरिक हानि होता है, तो इसका पूरा जिम्मेवार सरकार होगा, क्योंकि सरकार इससे पूरी तरह से महामहिम से भी 26 जनवरी को मिलने का प्रयास किया। मेरे बगल से वे गुजरे, मैं बार बार उनको आवाज़ दिया, पीछे से चिल्लाया, लेकिन मेरी ओर ध्यान नहीं दिए वे। और राजेश जी, आप कल से 29 तारीख से जो आमरण अनशन में बैठे हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्यों बैठे हुए, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आप मेरा आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप पहले भी कोशिश किए थे बहुत बार कि सरकार मेरा आवाज़, मेरा दुख तकलीफ सुने समझे, इसके लिए आपने बहुत प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं 29 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ गया हूं। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था और वहाँ से मुझे हटा दिया गया है। मैं 70% दिव्यांग हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। इसके बावजूद भी मेरा दुख तकलीफ को समझ नहीं पा रहे हैं सरकार। मैं सब जगह गया, झारखंड के सभी मंत्री विधायक के पास गया, पक्ष विपक्ष सबों के पास गया, मैं दिल्ली गया, मैं राष्ट्रपति भवन में पत्र लिखा, वहाँ भी बोला गया कि आपका लेटर को कंसीडर किया गया। मैं सब भेंट करने के संबंध में लिखा था, मुझे भेंट करने का परमिशन नहीं दिया गया। मैं पीएमओ ऑफिस गया, वहाँ लेटर दिया। मैं लगभग सभी जगह लेटर लिखा हूँ, सब जगह लिखा। मैं 9 महीने से यहाँ धरना पर बैठा हुआ हूँ। 9 महीने धरना पर बैठने के बाद भी गर्मी, बरसात, ठंडा, सब चीज़ मैंने यहाँ काटा। मैं रात में भी अकेले रहता हूँ। इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए मैं अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया और झारखंड के सभी नेता मंत्री, पक्ष विपक्ष सभी कोई जान रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 9 महीने से बैठा हूँ। रात में भी मैं यहाँ रहता हूँ। सबको मैंने बताया है, सब कोई इससे अवगत है। इसके बावजूद भी मेरा समस्या का आज तक निदान नहीं हो सका। इसीलिए मैं बाध्य होकर, विवश होकर आमरण अनशन का निर्णय लिया और मैं कल से बैठा हुआ हूँ। और जब तक मुझे फिर से वहाँ पढ़ाने का अनुमति नहीं मिलेगा, अध्यापन का अनुमति नहीं मिल जाता है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में, तब तक मैं आमरण अनशन जारी रखूँगा। इस दौरान यदि मेरी कुछ भी हानि होती है, मेरा शारीरिक हानि होता है, तो इसका पूरा जिम्मेवार सरकार होगा, क्योंकि सरकार इससे पूरी तरह से अवगत है। मैं सबों से भेंट किया और सबको मैंने इस चीज़ को बताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी 23 दिसंबर को भेंट किया और उन्होंने बोले थे कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा, कल ही आपको फ़ोन करके बताया जाएगा। 23 दिसंबर को मैंने भेंट किया था और बोले थे कि 24 तारीख को आपको फ़ोन किया जाएगा, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो सका है। मैं बार बार कोशिश किया जानने का कि क्या हुआ उस पर कार्रवाई, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो पाने की वजह से मैं बाध्य होकर, विवश होकर मैं राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। मैं महामहिम से भी 26 जनवरी को मिलने का प्रयास किया। मेरे बगल से वे गुजरे, मैं बार बार उनको आवाज़ दिया, पीछे से चिल्लाया, लेकिन मेरी ओर ध्यान नहीं दिए वे। और इस तरह से मैं विवश होकर आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। तो पिछले 9 महीने से आप बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में कुछ लेटर भी आपको दिया गया था और आप गए थे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय? हाँ, मुझे पहला पत्र दिया गया था उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कि अब जाके वहाँ पढ़ाइए, लेकिन उस लेटर को लेके जब मैं विश्वविद्यालय पहुँचा तो विश्वविद्यालय के गेट पर ही मुझे रोक दिया गया और फिर दोबारा लेटर जारी किया गया माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। उस पत्र से भी कुछ नहीं हो सका। इसके बाद और भी बहुत जगह से लेटर लिखा गया। माननीय महुआ मांझी द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश, उन्होंने भी कुलपति को पत्र लिखे, उससे भी कुछ नहीं हो सका। रांची के स्थानीय विधायक श्री सीपी सिंह ने भी महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखे, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। और जब कुछ नहीं हो पाया, मैं बाध्य होकर, विवश होकर मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। आए अपनी एक पुत्री मांग को लेकर